चुनाव, उपचुनाव, 2 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं विधानसभा का, एक झारखंड, एक महाराष्ट्र, और उपचुनाव हो रहे हैं पूरे देश में। उपचुनाव हो रहे हैं पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, कहाँ कहाँ। तो अब जनता को वोट देना है, जनता के वोट पर ही सरकार बनती है। अब आप क्या करेंगे? तो अब आप क्या करेंगे, जनता का निर्णय ही सर्वोपरि होता है। तो लेकिन आपको मताधिकार, मत का अधिकार, मत देने का अधिकार, मताधिकार, यह बात आता है। आप जनता को क्या करना है, झारखंड की जनता को क्या करना चाहिए, महाराष्ट्र की जनता को क्या करना चाहिए, और उनको पूरे प्रदेश में, अपने प्रदेश में, पूरे देश में घटना पर नज़र रखनी चाहिए। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, भाजपा को उत्तर प्रदेश में 35-40 सीट मिला, भाजपा को 35-40 सीटें मिला, समाजवादी पार्टी को 40 सीटें मिला, कांग्रेस पार्टी को 6 गो मिला। तो किस प्रकार से लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार हुई, तो किस प्रकार से आपको देखने को मिला, आपको क्या सौभाग्य मिला? जो राम का, अयोध्या का रामलला का दर्शन का, मंदिर का विरोध किया, इंडी गठबंधन के कोई भी नेता नहीं गए थे अयोध्या, कोई भी नहीं गए। हाँ, वह गए जरूर, कहाँ गए? तो निरंकारी बाबा, अहंकारी बाबा के आयोजन में गए, जहाँ पे 121 लोग मर गए, हजारों लोग घायल हुए। उसमें अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, इंडी गठबंधन का सौजन्य से उत्तर प्रदेश में निरंकारी बाबा, अहंकारी बाबा का वह सत्संग सुने थे ना, हुआ था ना घटना। जैसे राम के अयोध्या के मंदिर में नहीं गए घंटी बजाने, दर्शन करने नहीं गए, हिंदू धर्म को गाली दिए, हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को कैंसर कहा, कोरोना पॉजिटिव डिजीज कहा, कैंसर डिजीज कहा, रामायण को जलाया, रामायण को जलाया, और अयोध्या में राम का भव्य ऐतिहासिक मंदिर का विरोध किया। राहुल गांधी जी ने कहा ये भाजपा ने धर्म का भगवाकरण कर दिया। लेकिन इंडी गठबंधन, वो कहते हैं निरंकारी बाबा, अहंकारी बाबा पर मौन धारण कर लिए। अखिलेश यादव जी ने जो अयोध्या में संसद जीते हैं समाजवादी पार्टी का, तो उनको कहते हैं राजा, राजा है, अयोध्या का राजा है। और समाजवादी पार्टी के वरीय नेता, 80 वर्ष के ओल्ड, हिंदू की 12 वर्ष की लड़की, जिस पर आप उससे शादी भी नहीं कर सकते थे, वह 12 वर्ष की, 10 वर्ष की, 12 वर्ष की लड़की के बारे में क्या सोच हो सकता है? और उसके साथ पहले नौकर से रेप करवाया गया, तब फिर मालिक को हाजिर किया गया। अब उसका मालिक समाजवादी पार्टी का वरीय नेता था, उसके प्रोटेक्शन में अखिलेश यादव जी की सरकार जब थी, तो उसके आवास पर पुलिस का सब स्टेशन जो होता है, यहाँ वहाँ
कैंप होता है पुलिस का लगा दिया जाता है आपकी सुरक्षा के लिए। आपका राजनीतिक महत्व है, आपके दरवाजे पर पुलिस कैंप लगा दिया जाएगा। उसने 12 वर्ष की लड़की के साथ ज्यादती किया और कितना घिनौना काम किया। अखिलेश सिंह 22 जाति के 2 लड़का था, 12 वर्ष का, 14 वर्ष का, उसको घर में ढूक करके काट दिया गया। अखिलेश यादव जी ने कहा कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। तो आप अभी योगी जी ने कहा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा जो एक रहेगा नेक रहेगा, बटेगा तो कटेगा। तो खगड़े साहब ने इनको बहुत तीखा शब्दों में आलोचना किया। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे। इसीलिए राहुल गांधी जी जातिगत जनगणना के लिए बेचैनी है बेचारे को, जो किसी तरह से हिंदुओं का वोट बट जाए। तो आज आपको यह तय करना पड़ेगा देश की जनता को, अगर आपने इंडी गठबंधन को, किसी भी इंडी गठबंधन में 100 पार्टियां हैं, अगर आप वोट दिए। अभी नेहा गिरी का कर्नाटका में कॉलेज कैंपस में मार दिया गया। मारने वाला कौन था? इंडी गठबंधन का नेता था। तो जिहादी गैंग, आतंकवादी गैंग आपके घर में ढूक करके योगी आदित्यनाथ कहते हैं रोटी बेटी और माटी की रक्षा सिर्फ भाजपा करेगी। यह बात बिल्कुल सही है। अधिकार तो सिर्फ आपके पास में, जनता के पास में अधिकार है, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में संसद जीत गए, विधानसभा का सरकार तो, वहाँ का राज्य सरकार तो भाजपा का है, लेकिन संसद जीत गया तो हिंदू लड़के को घर में ढूक करके काट दिया गया। संसद जीत गया, अयोध्या का राज्याभिषेक कर दिया। अखिलेश सिंह यादव जी विदेश से पढ़ के आए हैं, वो कहते हैं वहाँ का अयोध्या है, और 12 वर्ष की हिंदू लड़कियों के साथ 80 वर्ष का बूढ़ा मुसलमान वह उसका रेप करता है। तो यह आपके सामने है, ये आपके सामने है। और यह उत्तर प्रदेश में कम है, झारखंड में अधिक है, ये महाराष्ट्र में अधिक है। तो यह आपके ऊपर है, उपचुनाव हो या चुनाव हो, अगर आप भाजपा को छोड़ेंगे तो आतंकवादी इंडी गठबंधन आपके घर में प्रवेश कर जाएंगे। भाजपा को आप छोड़ेंगे तो इंडी गठबंधन का जो जिहादी गैंग है वह आपके घर में ढूक जाएंगे। और क्या करेंगे? निकिता तोमर, अंकिता सिंह और वह संदेश खाली यादें है ना। इंडी गठबंधन के सबसे बड़े नेता है ममता बनर्जी। हिंदू लड़कियों को, आदिवासी लड़कियों के साथ बांग्लादेशी मुसलमानों के हवाले कर दिया। और जब वहाँ पुलिस आती, पुलिस केस नहीं लेती थी, और ममता बनर्जी क्या कहती थी, ये छोटो मोटो घटना, ये छोटो मोटो घटना ममता बनर्जी ने करवाया, आपका कोई इज्जत नहीं है। इंडी गठबंधन की सरकार बन जाएगी तो आपका कोई इज्जत नहीं होगा। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, जम्मू कश्मीर में 1 महीना भी नहीं हुआ, आतंकवादी खाना खाने के लिए हिंदू जाता है, वह मजदूर क्लास का लोग होता है, तो उसको वहाँ पर खाना खाने के बदले गोली खिला दी जाती है। खाना खाने के लिए जाता है रात में, तो वहाँ पर गोली, खाना तो नहीं मिलता है लेकिन गोलियाँ उनके ऊपर चढ़ जाती है। तो यह आपको तय करना है, अगर भाजपा को छोड़े आप तो इंडी गठबंधन का आतंकवादी जिहादी गैंग और इंडी गठबंधन का संरक्षित अपराधी आपके घर में, आपके ऊपर आपका रोटी बेटी और माटी
सबका चोरी कर लेगा और आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि 1001 से झगड़ा कीजिएगा तो 1000 रोहिंग्या आ जाएंगे। आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? पुलिस क्या करेगी? तो यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, जनता के ऊपर, चाहे महाराष्ट्र की जनता हो, चाहे झारखंड की जनता हो, कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में वहाँ की जनता हो। आपको तय करना पड़ेगा। भल मानुष को आपको खोजना पड़ेगा, भल मानुष को खोजना पड़ेगा। नहीं, अगर आपने अगर इंडी गठबंधन को समर्थन देने का प्रयास किया तो आपका रोटी बेटी और माटी सब कुछ नीलाम कर दिया जाएगा। दिन के उजाले में, कहीं भी आप सुना है कि किसी लड़के का अपहरण रात के अंधेरे में होता है? कबूल करो, नहीं तो हम काट के फेंक देंगे। अभी सलीम से संजू बन करके हिंदू लड़की को मार दिया ना। तो हर तरह से आतंकवाद कैसे बढ़ेगा, ये इंडी गठबंधन का सोच है। और राहुल गांधी जी उसके नेता है और वही एक ही बात जानते हैं, जो कहते हैं जो जातिगत गणना बहुत ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है ये नहीं बताते हैं। बिहार सरकार ने तो कहा कि हम विकास के लिए बात करते हैं। 50 को पुलवा खा गए तो उसमें विकास कहाँ हुआ था आपका? अभी कोरोना काल का चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट रिटायर कर गए। 4 साल से कोरोना, बिहार में कोरोना से कितने लोग मरा ये नहीं बता पाए। तो ये जातिगत गणना नहीं, आपका गणना कर देगा इंडी गठबंधन। इसलिए आप जनता को सचेत होना पड़ेगा। आप जहाँ भी आप भाजपा को ही मत दें, अपना वोट दें, क्योंकि वे रहेंगे तो आपके लिए आवाज़ उठा सकते हैं। आपको अगर कष्ट होगा तो आपके विरुद्ध, आपको जो कष्ट होगा उसके पक्ष में वे आवाज़ उठाएंगे। अगर आप छोड़ दिया तो आपका आवाज़ दबा दी जाएगी, आपका आवाज़ नहीं निकल सकती है। उत्तर प्रदेश 2 लड़का को मारे तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने भी एक अपराधी को वहीं पर मार दिया। एगो पकड़ाया कोर्ट में तो उसको जेल भेज दिया। उससे भी सख्त कानून होगा, जो कभी किसी हिंदू लड़का लड़की पर आंख उठा करके नहीं देखेगा। योगी जी ने कहा ना, अगर एक रहेगा तुम्हारे आगे आगे झाड़ू रास्ता को साफ करवा दिया जाएगा। अगर तो बट गया ये राहुल गांधी के बयान पर, तो आपका क्या हर्ष करेगा। पश्चिम बंगाल में देखा आदिवासियों के साथ। तो पूरे देश में या जनता को तय करना पड़ेगा। जो आप अगर कहीं भूल चूक से इंडी गठबंधन आ गया, ये क्षेत्रीय दल आ गया कहीं, तो यह आपका विकास नहीं विनाश होगा, यह आपके ऊपर तय करेगा। क्योंकि ये इंडी गठबंधन का स्वरूप ही ऐसा है। एक महिला मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, और उसके राज्य में आज जितना इतिहास में कहीं भी महिलाओं के साथ ज्यादती नहीं हुआ, उससे अधिक इतिहास में सारे राज्यों की घटना को निकाल करके पश्चिम बंगाल में आदिवासी लड़कियों के साथ किया गया। और ममता बनर्जी कुर्सी पर बैठी हुई है, क्योंकि उसके प्रोटेक्शन में अखिलेश यादव हैं, उनके प्रोटेक्शन में राहुल गांधी हैं। वही ममता बनर्जी खुद कहते हैं ये छोटो मोटो घटना है, तो ये आपका इज्जत का कोई महत्व नहीं है, आपका इज्जत मिट्टी में मिल जाएगा। मुख्यमंत्री कहेगी इंडी गठबंधन के नेता ये तो छोटो मोटो घटना है। तो आप अपने जीवन को स्तर को किधर ले जाएंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए मेरा मानना है जहाँ भी देखो कमल फूल छाप वहीं लगाओ मोहर आप। थैंक्स।